वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 8 में एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो वो क्वेश्चन अपन क्लास के लास्ट में कर लेंगे। हाँ, देखिए सेकंड चैप्टर आपका 7 मार्क्स का हो गया है। सेकंड चैप्टर, ठीक है, पहले 3-4 मार्क्स का था, आपकी बार 7 मार्क्स का हो गया है, तो अपन इसको ढंग से समझेंगे। चैप्टर नंबर, हाँ, सेकंड, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम वर्तीय फलन। जिस भी स्टूडेंट ने काम नहीं किया पहले वो काम कर लेना, जिसने कर लिया वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, समझते रहेंगे। देखिए प्रतिलोम वर्तीय फलन होते क्या है। देखिए यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होता है, कोई बताएगा? देखिए इनवर्स फंक्शन तब डिफाइन होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स आप तब कर सकते हो जब वो फंक्शन क्या हो, एक की आच्छादक हो, यानी कि 1-1 ऑन टू फंक्शन। मेरी बात को समझ रहे हो? एक की क्या हो, आच्छादक हो। अगर कोई फंक्शन एक की आच्छादक है तो उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन है, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें, सबसे पहले इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर अपन सिंपल साइन थीटा की बात करूंगा, अगर मान लीजिए आपके पास x इक्वल टू साइन थीटा है, अगर ये मैं साइन का कर्व बनाता हूँ, साइन का अगर मैं कर्व बनाता हूँ तो ऐसे आएगा, कुछ आगे भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर +1 वैल्यू होगी मैक्सिमम, नीचे -1 होगी, ठीक है, +1 और -1। देखिए 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, फिर 2π, फिर 3π, 5π/2, फिर आगे ऐसे चलता जाएगा 3π, इधर आपका क्या हो जाएगा -π, -2π अप टू सो। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, देखिए एक एक की आच्छादक फलन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एक की आच्छादक का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे उसकी एक वैल्यू हो, ठीक है, 1-1 हो। 1-1 का मतलब जैसे मान लो ए बी सी है, 1 2 3 है, तो कहने का मतलब 1-1 हो, मैपिंग 1-1 हो। यहाँ पे देखिए साइन थीटा फंक्शन आपका एक एक की आच्छादक नहीं है। जब साइन थीटा एक एक की आच्छादक नहीं है तो उसका साइन इनवर्स एक्स डिफाइन नहीं होना चाहिए। फिर भी अपन क्या पढ़ते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ते हैं, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं अपन, देखिए अगर अपन मैं बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करता हूं, तो मैं इसको ज्वाइन किया और यहाँ पे ज्वाइन किया, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, ये वैल्यू सेम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? पाई वाले पॉइंट पे, 2π वाले पॉइंट पे, 3π वाले पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इधर -π, -2π, -3π। देखिए मैं इस चैप्टर का बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि अपन एक्चुअल में पढ़ क्यों रहे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 0, π, 2π, 3π, -π सब पे वैल्यू क्या रहेगी, सेम आएगी, वैल्यू 0 होगी। साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, साइन 0, साइन π, साइन 2π, यानी कि
एक एक ही फलन का मतलब तो होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी इमेज हो, उसका प्रतिबिंब हो। आपने पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी क्या हो, एक प्रतिबिंब हो या उसका इमेज हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 और भी पॉइंट्स होंगे, यानी कि इन नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक से ज्यादा पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही है। कहने का मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास ए पे भी वैल्यू बना रही है, बी पे भी वैल्यू बना रही है, सी पे भी वैल्यू बना रही है। मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई जो भी है उन पे वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। मैं इस डायग्राम से क्या बोल सकता हूँ, ए पे भी 1 आ रही है, बी पे भी 1 आ रही है, सी पे भी 1 आ रही है, यानी कि 3 पॉइंट पे 1 वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर एक वैल्यू आ रही है। तो ये एक एक ही तो नहीं होगा, ये क्या होगा, बहु एक एक ही। बहु का मतलब यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज का प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, यानी कि ये फलन एक एक ही नहीं है, क्या है, बहु एक एक ही है। जब बहु एक एक ही है तो फिर ये इसका तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा, फिर अपन क्यों पढ़ते हैं, कोई बताएगा। जब ये एक एक ही फलन ही नहीं है तो एक एक ही आच्छादक भी नहीं होगा। जब एक एक ही आच्छादक नहीं है तो उसका इनवर्स तो अपन पढ़ डिफाइन नहीं कर सकते ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा ना वो, तो फिर अपन क्यों पढ़ते हैं। एनीवन? बता सकते हो? मयंक, मनीषा, नीतू, विनोद, संदीप, दिव्या, कोई बताएगा क्यों पढ़ते हैं फिर अपन। देखिए इसका रीजन बताता हूं मैं। यानी कि अगर अपन इसका मैं कर्व बनाता हूं वापस से, सर वो निश्चित लिमिट में डिफाइन होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, पर्टिकुलर लिमिट में ही वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। देखिए कैसे, ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, 2 पाई है, माइनस पाई है। आपने 11th क्लास में सभी त्रिकोणमितीय फलन के आपने मुख्य मान पढ़े थे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और एक व्यापक मान पढ़ा था। देखिए जो मुख्य मान था उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, तो उसमें ही वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा, बाकी में नहीं होगा। कैसे, अगर मैं इस कर्व की बात करूं, मेरा ये पॉइंट है -π/2 से और ये मेरा है π/2 पे। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ऐसे, इसको ड्रॉ, इन दोनों के बीच में आप पर्टिकुलर कोई सी भी वैल्यू ले लो, आप यहां से लेकर यहां तक आप कोई भी वैल्यू लो, सब पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आएगी, सब पे पॉइंट वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे आप इसके आगे चले गए तो फिर वैल्यू सेम हो जाएगी, इस पे और इस पे वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, यहाँ पे फिर वो सेम हो गई, यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो गई। तो कहने का मतलब अगर अपन बात करें साइन थीटा का जो मुख्य मान होता है, साइन थीटा का जो मुख्य मान होगा, जो मुख्य इंटरवल होगा, प्रिंसिपल इंटरवल होगा, वो कहां से कहां होगा, -π/2 से कहां होगा, π/2 पे। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर अपन यहां से लेकर यहां तक ले, ऐसा भी तो हो सकता है। अरे यानी कि ये कितना है, ये आपका हो गया 3π/2 और ये क्या हो गया 5π/2। अगर इन दोनों के बीच में लेंगे तो वो भी तो इंटरवल हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है ऐसा, यहां से लेकर ये वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि साइन का जो कर्व बनाते हैं उसमें अपन पर्टिकुलर इंटरवल लेने के बाद अपन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से यहां जाओगे आप तो हर पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, यहाँ पे वैल्यू अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे, सब पे पॉइंट पे क्या आ रही है वैल्यू, सब पॉइंट पे क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ऐसे इसमें भी ले सकते हैं, जब इसमें भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, फिर इसको ही क्यों लेते हैं, -π/2 से π/2 को ही क्यों लेते हैं। मैंने बोला प्रिंसिपल। देखिए कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है, जैसे आप द्विघात समीकरण क्या पढ़ते हो, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0,
आप किसी भी बुक में उठा के देखोगे आप, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या पढ़ते हो? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चाहे इंडिया में पढ़ रहे हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया में पढ़े, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री पढ़े, यानी कि वर्ल्ड वाइड है वो, यानी कि वो स्टैंडर्ड है, वो प्रिंसिपल है। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुख्य है वो। तो कहने का मतलब अगर अपन साइन थीटा की बात करते हैं तो -π/2 से π/2 उसका क्या होता है? मुख्य इंटरवल होता है, प्रिंसिपल इंटरवल होता है। बात समझ में आ गई होगी। लेने को तो अपन ये इंटरवल भी ले सकते हैं, ये इंटरवल भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन इसका कर्व बनाया, अभी ऐसे कर्व बना, और यहां से लेकर अपन यहां तक गए, ये था x = sin थीटा, और ये आपका थीटा था, ये आपका -π/2 से π/2। इस पे पॉइंट पे अलग वैल्यू, इस पे अलग, इस पे अलग, सब पे अलग अलग वैल्यू है, यानी कि एक ही फलन हो गया। आच्छादक का मतलब क्या होता है? आच्छादक का मतलब होता है सबकी प्री इमेज हो, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब हो। बिल्कुल पूर्व प्रतिबिंब है, इस पॉइंट का पूर्व प्रतिबिंब है, इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का है, सबका है, सभी पॉइंट का पूर्व प्रतिबिंब एग्जिस्ट कर रहा है। उल्टा मान ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा, जैसे ए बी सी है, 1 2 3 है, तो पूर्व प्रतिबिंब हो सकता है। एक सेकेंड, हाँ, तो सबकी क्या है? प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब। आच्छादक तो पहले भी था, ये आच्छादक अब भी है, लेकिन पहले बहुएकी था, अपन ने किसमें चेंज कर दिया? एकी में। कोई स्टैंडर्ड अपन ने इंटरवल ले लिया, कोई व्यापक इंटरवल ले लिया अपन ने, ठीक है, मुख्य इंटरवल ले लिया। अब देखिए यहां से यहां तक -π/2 से π/2 तक, आप अगर यहाँ पे माइनस का π/2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। π/2 रखोगे तो कितनी वैल्यू? 1 आएगी। 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी कि -π/2 से π/2 रखने के बाद x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -1 से 1 आएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मेरा साइन थीटा, जो मेरा साइन थीटा है, अगर मैं, वैसे तो होता क्या है कि आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखें, रियल वैल्यू, और आएगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन एक सेकंड, कट गया ना, यानी कि अपने पास साइन थीटा है, और आपने अगर मान लो वास्तविक मान रख दिया, वो -1 और 1 के बीच में आएगा। कुछ भी वैल्यू रखते तो साइन के कर्व में तो -1 और 1 के बीच में आता, लेकिन इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अलग अलग वैल्यूज पे सेम वैल्यू देता। बहुएकी क्यों होता? इसको अपन ने क्या किया था अभी, इसमें को अपन ने किया था कि साइन थीटा है, और अगर -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। ये तो सिंपल साइन थीटा का आया है पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। अगर मैं इसका इनवर्स, देखो ये तो आपका फंक्शन था, थीटा इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं उल्टा कर दूं इसका, साइन इनवर्स एक्स कर दूं, तो अब की बार क्या आएगा? उल्टा कर दो इसका, -1 से 1 कहां तक जाएगा? -π/2 से π/2, उल्टा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? उल्टा। लिखना नहीं है किसी को भी, मैं एक साथ सारे लिखा दूंगा। ये तो किसकी बात हो गई? साइन की। अब बात करते हैं कोस की। एक साथ में टेबल लिखवा दूंगा, वो आपको कॉपी में भी टेबल आपने लिख रखी है। जैसे मान लो कोस की बात करते हैं, x इक्वल टू क्या आ गया आपकी बात? कोस थीटा आ गया। अब कोस थीटा का कर्व कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है, देखिए ये वाला कर्व भी वही प्रॉब्लम, यहां पे भी वही प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि इस पे वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही तो रहेगी। 0 पे
एंड 2 पाई पे वैल्यू 1 रहेगी। बात करें अपन, ये आपका पाई है, फिर ऐसे 3 पाई पे वैल्यू -1 रहेगी, यानी कि ये भी क्या है, बहु एक ही है। अब इसका कोई प्रिंसिपल इंटरवल ले तो बताइए कौन सा इंटरवल आएगा। आपका ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होगा, ये क्या होगा 3π/2, ये आपका 2 पाई होगा, ये आपका 5π/2, और इधर आपका क्या होगा -π/2 -π। कोई मेरे को बताएगा कि मैं एक ऐसा प्रिंसिपल इंटरवल लूं जिससे मेरा काम हो जाए। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा प्रिंसिपल इंटरवल होगा। 0 से पाई, बिल्कुल सही बात। देखिए चेक करते 0 से पाई, 0 से पाई बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि अगर अपन यहां से लें, यहां से लेते हैं और अगर यहां तक जाते हैं तो हर पर्टिकुलर वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं cos थीटा की बात करूं, किसकी बात करूं? cos थीटा की। मैं इधर लिख लेता हूं, अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो मैं कहां से कहां तक लिखूंगा? 0 से पाई लिखूंगा और वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे तो 1 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -1, यानी कि 1 से -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूंगा तो बताइए कहां से कहां तक होगी? -1 से 1, 0 से पाई होगा। ये किसकी बात हो गई? cos की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई थी? साइन की। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो कि यही इंटरवल क्यों लिया है। समझ में आ गया होगा। वैसे लेने को तो अपन यहां से लेकर ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्यों लिया है? क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये वर्ल्ड वाइड है, यानी कि हर जगह अपन यही इंटरवल लेते हैं। चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, चाहे अमेरिका में पढ़ रहे हो, चाहे बेंगलोर में पढ़ रहे हो, चाहे किरण स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे घर पे पढ़ रहे हो, 0 से पाई लेते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड मतलब ये हर जगह वैलिड है, ये जनरल फॉर्म है एक तरह की। हाँ, अब देखिए अगर tan थीटा की बात करें, किसकी बात करें अपन? tan की। x इक्वल टू अगर अपन tan थीटा की बात करें, अगर tan थीटा आ गया तो tan थीटा का कर्व कैसे होता है? देखिए tan 0 पे तो 0 होगा, tan π/2 पे इनफाइनाइट होगा, ऐसे ही पाई पे 0 होगा, 3π/2 आएगा, -π/2 आएगा, -पाई आएगा, 0 पे 0, यानी कि ऐसे बनेगा कुछ कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि इस पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वो एक ही बात से है, इनफाइनाइट को बिलोंग करेगा वो, ठीक है, ऐसे नहीं समझना है। सर यहाँ पे नीचे कैसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें, हाँ अब बताइए इसका इसका इंटरवल कौन सा लेंगे? कोई बताएगा इसका इंटरवल कैसा लेंगे? कहां से कहां होगा इसका इंटरवल? इसका इंटरवल अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ले लूं, -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा। लेकिन -π/2 पे और π/2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। -π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट को लाई करेगा, हो सकता है नेगेटिव इनफाइनाइट हो सकता है पॉजिटिव इनफाइनाइट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनफाइनाइट चाहे पॉजिटिव नेगेटिव वो डिफाइन नहीं होगा, तो -π/2 की वैल्यू भी काउंट नहीं कर सकते और π/2 की वैल्यू भी काउंट नहीं कर सकते। यानी कि जो tan आएगा, tan थीटा आएगा, वो आपका छोटा वाला ये है ना, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। और आपका जो अब इसमें जो रेंज आएगी, देखिए ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आ रही है डोमेन, रेंज, डोमेन, रेंज, डोमेन, सॉरी cos थीटा के लिए डोमेन ये है, रेंज ये है, tan थीटा के लिए डोमेन ये है, रेंज ये है। इनवर्स में उल्टी हो जाती है, ये रेंज डोमेन बन जाएगी और
ये डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा इनवर्स के लिए। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे tan थीटा की जो डोमेन आया है पर्टिकुलर इंटरवल में वो -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसकी रेंज क्या आने वाली है, अब आपको पता है -π/2 पे तो माइनस इनफाइनाइट होगा, होगा कि नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे, और π/2 पे प्लस इनफाइनाइट होगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट तो काउंट नहीं होता। अब इनफाइनाइट को आप हटा दो, बाकी जो भी बचा वो कौन सी वैल्यूज होती है, रियल वैल्यूज होती है, यानी कि आर आएगा, कुछ भी आ सकता है 3 2 5 1 2 कुछ भी, एनीथिंग। इसका इनवर्स लेंगे अपन तो वो क्या आएगा, वो उल्टा हो जाएगा, आर से -π/2 से π/2। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई क्या, -π/2 से π/2। अब tan वाला आ गया, ऐसे अपन किसका लेंगे, कोट का लेंगे। अगर अपन कोट का लें इसमें, ये 0, इसके बाद π/2, इसके बाद पाई 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2। अब कोट 0 तो इनफाइनाइट होता है, कोट 0 इनफाइनाइट होगा, कोट π/2 0 होगा, फिर कोट पाई, यानी कि कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यानी कि इसका जो इंटरवल होगा 0 पे इनफाइनाइट होता है, π/2 पे 0 होगा, पाई पे इनफाइनाइट होगा, 3π/2 पे 0 होगा, 2π पे फिर इनफाइनाइट। अब इसका जो इंटरवल होगा वो कहां से कहां हो सकता है, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से और कहां तक जाएंगे अपन, इस पाई तक जाएंगे, 0 से लेके कहां तक जाएंगे, पाई तक जाएंगे, यस और नो। लेकिन 0 भी काउंट नहीं होगा, पाई भी काउंट नहीं होगा, तो क्या कर देंगे अपन, कॉट थीटा वो आएगा, वो आपका 0 से पाई आएगा। अब 0 से पाई आएगा तो बताओ इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बताइए क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज वही माइनस प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि रियल वैल्यू आएगी, बिल्कुल रियल वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे अपन, उल्टा करेंगे तो r से कहां जाएगा, 0 से पाई जाएगा। ठीक है, अब sec थीटा और cosec थीटा की बात कर लेते हैं। ये आपका sin थीटा था, -π/2 से π/2, वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, -1 से 1, और इसका इनवर्स किया था वो आपके पास आया -1 से 1 एंड -π/2 से π/2। ठीक है, अब अपन मान लीजिए x इक्वल टू sec थीटा आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x हो जाएगा। sec थीटा का कर्व बनाते हैं, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, sec π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, -π, यानी कि कर्व ऐसे बनेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये वैल्यू 1 है। अब आगे आ जाओ, sec ये 0 हो गया, पाई की बात कर लेते हैं, sec पाई क्या होगा, उसको sec पाई -0 लिख सकते हैं, sec 0 ही रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, यानी कि ये sec 0 सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि नेगेटिव, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका π/2 है, ये आपका -π/2 है। अब बताइए इसका जो इंटरवल लेंगे वो कहां से कहां तक लेंगे। देखिए अगर मैं π/2
और π/2 के बीच में इंटरवल लेता तो ये तो सही नहीं रहता। हाँ 0 से पाई बट माइनस, हाँ अब देखो बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर अपन बात करें इसमें, इसका इंटरवल आएगा, देखिए ये तो काउंटर, ये चीज तो अपन नहीं ले सकते, यहां से यहां तक नहीं ले सकते, ये तो हट जाएगा। अपन लेंगे यहां से लेकर यहां तक। कैसे? इस पे वैल्यू अलग, इस पे वैल्यू अलग, इस पे वैल्यू अलग, लेकिन ये एक ऐसा वैल्यू जहां पे नॉट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फिर वैल्यू अलग, फिर वैल्यू अलग, फिर वैल्यू अलग, फिर वैल्यू अलग, अलग अलग आ रही है। यानी कि यहां से यहां तक जाने पर सब पे वैल्यू अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है वैल्यू, लेकिन इस वैल्यू पे नॉट डिफाइन है। यानी कि आपका इंटरवल होगा वो कौन सा है, sec थीटा का इंटरवल होगा, वो होगा 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन -π/2 काउंट नहीं करेंगे, -π/2 काउंट नहीं कर सकते। और आपकी जो वैल्यू आएगी, कोई बताएगा वैल्यू कहां से कहां आ सकती है? 1 से इनफाइनाइट तक आएगी, और -1 से वैल्यू कहां से कहां तक आएगी इसकी? अगर रेंज की बात करेंगे तो अपन बताइए सभी स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, वैल्यू आएगी इसकी r माइनस। अब देखिए ये वैल्यू आपकी क्या है, -1 है, ये वैल्यू क्या है आपकी, +1 है। ठीक है, यानी कि इससे तो ऊपर रहेगा, 1 से ऊपर रहेगा, और -1 से नीचे रहेगा, 1 से ऊपर, -1 से नीचे। यानी कि इसका जो रियल वैल्यू आएगी, लेकिन कहां से कहां के बीच में नहीं होगी, -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में नहीं आएगी। -1 से, इस -1 से इन दोनों के बीच में नहीं रहेगी, या तो ऊपर जाएगा ये, या फिर ये नीचे जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या सबके? 1 से ऊपर रहेगा या -1 से नीचे रहेगा? एक बार यस और नो में कमेंट कीजिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? हाँ, अब इसका उल्टा कर दो, सेक इनवर्स एक्स, वो क्या हो जाएगा, r -1 से 1, और क्या हो जाएगा ये, 0 से π/2। अब लास्ट है कोसेक थीटा। क्या मैं कोसेक थीटा को डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग चेक कर लेना। कोसेक थीटा का क्या आएगा, बताइए कोसेक थीटा का क्या आएगा, -π/2 से π/2 और -0। बिल्कुल सही बात है, -π/2 से π/2, और लेकिन माइनस में 0 रहेगा। इसका भी वही r -1 से 1 के बीच में। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे अपन, तो कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, r -1 से 1, और ये -π/2 से π/2 -0। ठीक है, तो ये बात हुई डोमेन और रेंज के बारे में, इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वैसे एक एक ही आच्छादक नहीं होते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर इंटरवल लेने के बाद
वो एक एक ही आच्छादक बन जाते हैं। जब एक एक ही आच्छादक फलन होते हैं तो उनका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। वो मैंने सारी बात कर दी, ठीक है। अब अपन कॉपी में कैसे लिखेंगे वो चीज देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब लिखने का तरीका आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे। इफ साइन थीटा इक्वल टू, कोई भी मान लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम वर्तीय फलन है, वर्तीय फलन है, ठीक है। इसी प्रकार आपके कौन कौन से हो जाएंगे, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स, ओ सॉरी, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स, और कौन सा होगा, हो गए सभी प्रतिलोम फलन होंगे, प्रतिलोम वर्तीय फलन होंगे, सभी प्रतिलोम वर्तीय फलन होंगे, ठीक है। अब एक होता डोमेन, एक होता रेंज। डोमेन रेंज, ये डोमेन रेंज ही तो है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि डोमेन वास्तव में होता क्या है। जो भी वैल्यू आप पुट करते हो वो डोमेन होता है। जो भी वैल्यू निकल के आती है उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका परिमाण क्या आता है, दैट्स वाई उसकी रेंज। यानी कि जो वैल्यू आप रखते हो वो होता है प्रांत, और जो वैल्यू निकल के आती है, जो आंसर आता है, वो होता है परिसर। एक होता है प्रांत, एक होता है परिसर। आप ये रख रहे हो तो ये प्रांत, ये वैल्यू आ रही है तो परिसर, इसमें ये रख रहे हो तो प्रांत, ये क्या आएगी, परिसर। सिंपल फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन के प्रांत और परिसर उल्टे सुल्टे होते हैं, ठीक है। ये प्रांत, इसके लिए परिसर, ठीक है। तो जो वैल्यू अपन पुट करते हैं, जैसे अपन मोबाइल में बोलते हैं, जब मैं बोलूंगा वो दैट्स वाई इनपुट, इनपुट होगा, यानी कि प्रांत। आप सुनाई दोगे, अरे आप खुद बोल रहे हो तो भी सुनाई देगा, वो आउटपुट होगा, वो प्रीसर होगा। अब अगले आदमी की आप बात सुन रहे हो तो वो उस वाले की बात आपके लिए प्रीसर है, ठीक है। आप बोल रहे हो और आप ही सुन रहे हो, वो भी इनपुट प्रांत, सुन रहे हो प्रीसर। जैसे अपन माइक में बोलते हैं तो प्रांत, लाउड स्पीकर को बोलते हैं आउटपुट, वो होता है प्रीसर। क्या बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए, अब तो बात करते हैं अपन प्रांत और परिसर की। इसकी बात करते हैं, प्रांत और परिसर की। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, इनको मैं इनको रफ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन, प्रतिलोम वर्तीय फलन। और यहाँ पे अपन प्रांत की बात करते हैं, जिसको अपन डोमेन बोलते हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पे अपन परिसर की बात करेंगे, जिसको अपन रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और ये थीटा होगा। एक सेकंड,
अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा कि सर प्रांत को आपने x बोला है, परिसर को थीटा। वो इसलिए बोला है, देखिए जैसे आपके पास क्या था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x था। अपन यहाँ पे प्रतिलोम वर्तीय फलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिलोम वर्तीय फलन। यानी कि अगर थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, साइन इनवर्स x आ गया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, आप किसकी वैल्यू पुट करोगे? आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे, थीटा की वैल्यू आएगी। और जो पुट करते हैं वो होता है प्रांत, और जो निकल के आता है वो होता है, इसको मुख्य मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए इसको अपन मुख्य मान भी बोलते हैं। मुख्य मान, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एक सेकंड, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रख रहे हैं। अब अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो एक्स वाला मान होता है वो क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। और जो थीटा आया था वो आया था -π/2 से π/2। अपने को वो नहीं लेना है, साइन थीटा वाला नहीं लेना है, अपने को साइन इनवर्स एक्स वाला लेना है। अब नंबर 2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसमें क्या आया था, वही -1 से 1 के बीच में, लेकिन इसका आया था 0 से पाई। नंबर तीसरा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। वो जो मैंने चीजें अभी बताई थी वो सारी समझाने की चीजें थी, अब कॉपी में काम करने की चीजें ये है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, रियल वैल्यू आई थी, वास्तविक आया था। और यहाँ पे आया था वो आया था -π/2 से π/2। लेकिन ये आपका विवर्त अंतराल है, ये समवर्त अंतराल है। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं विवर्त अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल समवर्त अंतराल। ठीक है, इसके बाद थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। इसका भी रियल वैल्यू आया था, इसकी आई थी 0 से पाई के बीच में। थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका आया था r -1 से 1। देखिए यहाँ पे मैंने छोटे वाला ब्रैकेट लिया है, यानी कि -1 वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी, 1 वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी, दोनों के बीच वाली वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, ये आया था -π/2 से पाई, एक सेकेंड, इसका आया था 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन एक वैल्यू के लिए मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं। जब कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है ना, उसके लिए मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं, ये टेढ़ा वाला ऐसे वाला। तो यहाँ पे π/2 आया था। ऐसे ही थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो r -1 से 1, लेकिन -π/2 से π/2, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता, 0 पे। सारी बात समझ में आ गई होगी सभी के। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया डोमेन और रेंज। अब इनसे क्या होगा कि छोटे मोटे क्वेश्चन होते, 1 नंबर का प्रश्न वो सोल्व होगा, लेकिन बात बताने की थी, क्वेश्चन इनसे कम आता है, लेकिन फिर भी आपके आइडिया होना चाहिए था, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको सभी पिक्चर्स एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझाया है। अब यहाँ अगर अपन बात करें, एक होता है अगली हेडिंग, प्रतिलोम वर्तीय फलन में, वर्तीय फलनों में संबंध रिलेशन। क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ये हेडिंग है। देखिए कैसे, जिसे आपके पास आ गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स आएगा। यानी कि अगर मैं एक डायग्राम बना दूं यहाँ पे, जिसमें मेरा थीटा कोण है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। एक्स के नीचे क्या लगा सकता हूं मैं, अरे आप यहां से क्या निकालोगे, साइन थीटा कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा आपका। तो लंब तो इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, लंब तो हो गया आपका एक्स,
और कर्ण क्या हो गया आपका 1, ये आएगा तो कितना आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे ये वाली, कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से अगर मैं रिलेशन निकालता हूं सबका, कैसे, अगर मैं यहां से रिलेशन निकालता हूं तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इसको कोस में चेंज करूं तो बताओ कोस में क्या आएगा, कोस इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स क्या होगा आपका आधार बटा कर्ण, यानी कि कितना आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको tan में चेंज कर दूं, tan में चेंज कर दूं तो बताओ कितना आएगा, tan में कितना आएगा, ये लंब बटा आधार यानी कि x बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कोट में चेंज कर दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अगर इसको सेक इनवर्स में चेंज कर दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी सेक में चेंज कर दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कोसेक इनवर्स में चेंज कर दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये चीजें देखिए एक बार मैंने बोर्ड पे भर दिया है, ये चीजें देखिए, एक तो सिंपल पहले आप ये नोट करोगे ये वाली चीज, उसके बाद आप ये नोट करोगे, फिर आपके बाद ये नोट करोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब और क्या चीजें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मतलब फॉर्मूले। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा फॉर्मूले थे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में फॉर्मूले थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले में डेराइव कराऊंगा जितने अपने को जरूरत पड़ने वाली है, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे कल से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां तक पढ़ा है वहां तक कॉपी में काम कर लेना, वो एक क्वेश्चन बच गया वो कल कर लेंगे अपन, ठीक है, वो 8 चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर दो स्टार्टअप। रिवीजन मैंने पहले रिवीजन किया, आज फर्स्ट क्लास ली है मैंने, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।